इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है। मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र बहू दोनों वन को चले जाएंगे, उनकी मन की दशा क्या होगी? उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो, नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोई माँ। कौन सोया है राजमहल में? महाराज बेशुद्ध पड़े हैं। होश आता है तो राम राम पुकारते हैं और फिर बेसुध हो जाते हैं। सबकी नींद तो राम के साथ चली गई है। माँ, एक रात बिताना कितना कठिन हो गया है। 14 वर्ष कैसे कटेंगे? बेटी, ऐसा क्यों नहीं सोचती कि 14 वर्ष में एक रात कम हो गई है? हाँ बेटी, दुख का समय आशा के सहारे बिताना चाहिए। आर्य सुमंत्र, इसी समय जाना होगा। बिना कोई आहट के चलने की तैयारी कीजिए। इन्हें इस तरह छोड़कर? कोई उपाय नहीं। ये इन बेचारों के साथ छल होगा कुमार। मैं मानता हूं, परंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। इधर घोड़े ही नहीं आएंगे तो ये लोग जाग जाएंगे। आप घोड़ों को दूर ले जाइए, मैं और लक्ष्मण रथ खींच कर लाते हैं। जो आज्ञा। किसे प्रणाम कर रहे हैं भैया? लक्ष्मण, इन सोने वालों के हृदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाध सागर लहरें मार रहा है। दैवीय प्रेम का ऐसा जीवंत प्रकाश बड़ा दुर्लभ है। इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो। आर्य, रथ को पहले उत्तर दिशा में धूल भरे मार्ग पर ले चलिए और फिर दक्षिण दिशा में। रथ को इस प्रकार चलाइए जिससे पूर्ववासियों को यह पता न लगे कि रथ किस ओर गया है, और जागने पर थोड़ी देर भ्रमित रहकर सब लोग अयोध्या वापस लौट जाएं। जो आज्ञा। उठो भाई उठो, सवेरा हो गया। अरे राम जी कहाँ चले गए? सीता मैया कहाँ चली गई? लक्ष्मण भैया कहाँ चले गए? लगता है वो चले गए। रथ भी नहीं है। आर्य सुमंत्र, यह रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें।
मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, इससे प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गो की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राज को हमारे मित्र। हाँ हाँ राजा जी, हम अच्छी तरह देखा। अयोध्या नरेश की सूर्य पताका फहराए रही है रथ पर, और ऊ रथ में बैठे हैं 2 धनुषधारी जवान, साथ में एक स्त्री एक रथवान। रथ पे सूर्य पताका है और सेना नहीं है साथ में? नहीं है राजन, हम अच्छी तरह देखा। हम ओका पीछा भी किया। रथ सिंहवेरपुर तक आए गवा है और गंगा के किनारे वट वृक्ष के नीचे ठहरा है। 2 धनुर्धारी जवान और रथ में कौन हो सकत है? राजा जी, सारथी कभी उन्हें कुमार कहत है और कभी श्री राम कह के बुलावत है। कहा कहो? श्री राम? अयोध्या के राजकुमार? अरे सुरऊ ही काहे नहीं कहा तो कि श्री राम आए हुए हैं। हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार, हमरे गांव में आए हैं। हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमरे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई हैं, होकर विश्वास तो तभी होई जब अपन अखियन से उनके दर्शन होंगे। अरे हे, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा है। आज रात यहीं गंगा किनारे इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। कल प्रातः गंगा पार करने की व्यवस्था करेंगे। जो आज्ञा। आइए भैया, बैठिए। आप कहें तो आपके मित्र निषाद राजगो को आपके आगमन की सूचना कर दूं? नहीं आर्य, उन्हें व्यर्थ में क्यों कष्ट देते हैं? प्रातः सूर्योदय होते ही तो प्रस्थान करना है। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है आप लोगन के गांव में। अपन अपन उपहार लेके चलो हम लोग साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोनो आवश्यकता नहीं है। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ चलो। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में। हमारे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की
जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का, लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यहो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तलक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निशात राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत्र, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ, मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले का वनवास दे दिया, यह है बात है ना सरकार। निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहां। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया का संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। राम 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 राम। मुझे चारों ओर अंधकार क्यों दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है पिताजी, मैं दीपक जलवा दूं? दीपक जलाने से मेरे मन का अंधेरा तो दूर नहीं होगा। ये अंधेरा नहीं जाएगा, ये अंधेरा नहीं जाएगा। अब तो सूर्यवंश का ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा ना कहिए पिताजी। कैसे न कहूं बेटी, अयोध्या के इतिहास में न ऐसी सुबह हुई न ऐसी शाम। अयोध्या के इतिहास का कितना उज्जवल दिन है ये।
माता कुमाता हो गई और पिता कसाई हो गया। बेटी, बेटी, मुझे थोड़ा विष ला दे। पिताजी, लज्जा के मारे तो मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। कौशल्या, मुझे मरने का कोई उपाय बता दो। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करना रह गया? कौशल्य, पुत्र को वनवास दे दिया, राजमहल को अंधकार में कर दिया, अयोध्या को सूना कर दिया। बताओ, अब और क्या करने को रह गया है? बताओ, वो भी कर दूं। कौशल्य, तुम तो उसके साथ चली जाती।